कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स एंड इक्वालिटीज ऑफ इन अ ट्रायंगल। आज का हमारा यही एक टॉपिक है जिसे हमें अच्छे से समझना है। इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी जान लेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स की कैसे करनी होती है, बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी साइन पता ही है। ये वैसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत ही ज़्यादा आते हैं। हाफ ईयरली चल रही है, ये से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे, तो इस पर ध्यान रखिएगा और मार्क्स भी बहुत ज़्यादा ही इसके रहेंगे। तो इसका टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे, हम पहले इसका टॉपिक का नोट्स का मैं अलग से बता दूंगी आपको, लेकिन उससे पहले मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए। तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस। चलो भाई क्वेश्चन आ जाओ। लेकिन पेपर में कैसे आएंगे कैसे नहीं, इट्स नॉट एज एन बैलेंस्ड। बहुत हार्ड पेपर भी हो सकता है, बहुत इजी पेपर भी हो सकता है। छोड़ो इस बात को, बढ़ते एक्सरसाइज 5.A पे। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना सब लोग। पहला क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इफ ए बी इक्वल टू ए सी, ए एंगल ए, समझिए एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। अब आप बताओ ये कैसे होगा। चलो मैं बताती हूँ, और चलिए मैं आगे बताती हूँ आप सबको ये आखिर होगा कैसे। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं आपका टाइम लेके ना कोशिश करेंगे। हाँ, हम फटाक से इसे 1 मिनट में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का मतलब अगर आप लोग समझ गए हैं तो एकदम ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अगर जिसे नहीं समझ आ रहा है वो भी समझ जाएगा इसी क्वेश्चन को, बिकॉज इस क्वेश्चन इज नॉट जस्ट लाइक एज अ टफ क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, एंगल ए, एंगल आपको एंगल ए दिया है और एंगल बी और एंगल सी फाइंड करने को कहा है। अब आप बताओ, जब आप एंगल ए दिया है, एंगल बी दिया है, सब दिया है, आपको बस एंगल बी और सी फाइंड करना है। तो आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे लेट एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल टू एक्स, कर सकते हैं कि नहीं, सब बताओ मुझे, कर सकते हैं ना। ये राइटिंग में मत जाना, राइटिंग इज नॉट एज वेल, मैं आपको जल्दी जल्दी बताना है, इसलिए राइटिंग में कोई मत जाना। लेट एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल टू एक्स, हम एक्स मान लेते हैं इन दोनों एंगल्स को। अब क्या करते हैं, अब उसने जैसे पहले एंगल क्या दिया है, पहला एंगल उसने दिया है ए इक्वल टू 70 डिग्री। चलो लेट्स मूव करते हैं, हम ए इक्वल टू 70 डिग्री ही लगा लेते हैं भाई, इसका भी कहना ही हम मानते हैं। और इसने ना ही कुछ गलत कहा है ना ही कुछ सही कहा है, उसने जो बोला है उसके लिए मैंने एंगल ए बी को तो मान लिया, लेकिन उससे पहले मुझे आई थिंक एक और चीज़ करनी होगी, वो है कि लेट एंगल बी और सी के पहले मुझे यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेनी चाहिए। और ये इस पे बच जाना, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, तो आप ढंग से बनाना, वरना मार्क्स मेरे नहीं आपके कटेंगे। तो इसमें उसने एंगल ए को क्या बोला है, 70 डिग्री। अब पहले ए बी सी नेम दे दो, डिनोट कर दो नेम। एंगल ए को उसने 70 डिग्री बोला, एंगल बी और सी को क्या बोला है, फाइंड। और जैसा मैंने बोला है लेट एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल टू एक्स, क्यों फाइंड लगा यहाँ पे, एक्स लगाओ। चलो अब समझ गए ना आप लोग, बहुत इजी हो गया आपके लिए। चलो बहुत अच्छी बात है, आप सबके लिए इजी मैंने कर दिया। अब इजी क्या, आप सोच रहे हो बहुत लोग को नहीं आ रहा होगा ये क्वेश्चन, तो उनके लिए इजी नहीं है ये, तो कोई बात नहीं बेटा, पता है मुझे बहुत लोगों के लिए इजी नहीं है, तो मैं उन लोगों के लिए इजी करती हूँ। चलो करती हूँ। यहाँ क्या है, एक्स एक्स 70, सो व्हाट विल बी एक्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप लोग पहले से जानते होंगे, ये आप लोग को पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि जिसे ये नहीं पता वो समझ लो लाइन्स एंड एंगल्स नहीं जानता, और जो ये जानता है वो लाइन्स एंड एंगल्स बहुत अच्छे से जानता है, और उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही क्विक वाला होगा। ए की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री। बी की वैल्यू क्या है ब्रो, एक्स। सी की वैल्यू एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ अब आप लोग के लिए सिंपल करा मैंने, 70 डिग्री प्लस व्हाट, एक्स एक्स इक्वल टू 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अब 70 2x 180 डिग्री,
अब कुछ आपके लिए ये इजी पड़ा, यहाँ से आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा। कैसे इजी हो गया भाई, जब यहाँ प्लस है और मैं इसको इधर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पे लाके। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आप ये डिजिट यहाँ से यहाँ ले जाएंगे वो हमेशा पीछे होना चाहिए। कभी गलती से उसको ये नहीं लिख दिया करिए कि 70 माइनस 180, वरना आपको वो गलत माना जाएगा। तो -70, 2x इक्वल टू 180 से 70 माइनस करेंगे कितना आएगा, 110 ब्रो। ये सब क्विक है, जल्दी जल्दी। अब यहाँ भी आपके लिए मैंने एक सिंपल चीज़ किया, व्हाट यू नो, यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ क्या है, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, और यहाँ मल्टीप्लाई से जब कोई इधर जाता है तो क्या हो जाता है, वो डिवाइड में हो जाता है। अब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी ना भाई, आप लोग मुझे बताओ। 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10, इट्स विल बी 55। x की वैल्यू क्या फाइंड होती है हमारी, 55। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सच में हमारी आंसर सही आई है कि नहीं। अब भाई एक x की वैल्यू तो हमारी 55 है, दूसरे x की वैल्यू क्या होगी, इट्स विल बी टोटल कंफ्यूजन ना। ओ नो, आप लोग तो बहुत कंफ्यूज होते हो, लेकिन मैंने बोला कि मेरे रहते हुए आप लोग को कंफ्यूजन किस बात की। जब मैं आपको डिटेल कोर्स समझाऊंगी तो आपको कंफ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। भाई ना 2x ना 3x, नथिंग एट ऑल, हमने एकदम सही किया है। एंगल बी और सी दोनों की वैल्यू हमारी आ जाती है 55। अब आगे लिख देंगे हम, हैंस जिन्हें बहुत लंबा सॉल्यूशन करने की जरूरत होती है। b इक्वल टू एंगल c इक्वल टू 50। समझ आया होगा ये क्वेश्चन, गुड, आना ही चाहिए। जिसे नहीं आएगा, जिसे भी नहीं आएगा कमेंट में मुझे ज़रूर बोलना, मैं अच्छी से फिर से उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। चलो लेट्स मूव ऑन आवर सेकंड क्वेश्चन। तो भाई सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 100, फाइंड इट्स बेस एंगल्स। क्या है, फाइंड इट्स बेस